नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आज दैनिक जीवन में गीता का यह 45वां सत्र है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग छठवें अध्याय के 24वां श्लोक और उसके आगे के श्लोकों पर चर्चा करेंगे। अभी तक छठवें अध्याय में भगवान ने ध्यान योग के बारे में बात की है। यही अध्याय ध्यान योग का है। और अभी तक हमने जो चर्चा की थी उसमें दो चीजें अभी जो हाल में ही श्लोकों में आई थी। एक तो यह था कि हमें अपना जीवन नियमित रखना है। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु। हमारा आहार विहार निद्रा कर्म ये सब युक्त होना चाहिए। वो होना चाहिए जो परिस्थिति के अनुसार, हमारे शरीर के अनुसार, अवस्था के अनुसार, कर्तव्य के अनुसार उचित है। और ऐसे व्यक्ति के लिए ही योग दुख को हरण करने वाला होता है। योगो भवति दुःखा। इसके पहले के एक श्लोक में बात आई थी, वो थी समत्व की बात आई थी। और पहले जो दूसरा अध्याय था उसमें आया था समत्वम योग उच्यते। समता ही, चित्त की समता, मन की समता, किसी भी परिस्थिति में मन हमारा स्थिर रहे, शांत रहे, वही योग है। और यहां पे भी आया था कि जो दुख का संयोग होता है, संसार में रहेंगे तो दुख तो आएंगे ही, सुख और दुख दोनों आएंगे। लेकिन हम जैसे वाटर प्रूफ होते हैं, फायर प्रूफ होते हैं, इसी तरह से हम इस दुख से प्रूफ हो जाएं, उसको भी योग कहा था भगवान ने। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योगतव्यो योगो निर्वर्ण चेतसा। सो मन की समता ही गीता का एक बड़ा, जिसे टेक कहते हैं ना, वो है जो सबका आधार है। अब आज के जो श्लोक में शुरुआत है वह यही है कि हम इस मन को कैसे नियंत्रित करें और इसके नियंत्रण करने से हमें किस प्रकार हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी, किस प्रकार हम परमात्मा की अनुभूति कर पाएंगे। और एक पहले हमने आत्यंतिक सुख की बात की थी गीता में। ऐसा सुख जो नित्य है, हमेशा है, किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, उसे कैसे प्राप्त करेंगे, उसी को भगवान आगे के श्लोकों में कह रहे हैं। तो 24वां श्लोक है, संकल्प प्रभवान कामास्त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। कल्पना से उत्पन्न संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके, संकल्प प्रभुमान कामा, संकल्प से जो कामनाएं उत्पन्न होती है कल्पना से, उनका त्याग करके, मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः, मन द्वारा समस्त इंद्रियों को सब ओर से भली प्रकार नियंत्रित करके। कितनी बातें हुई। एक तो हुआ कि जितनी हमारी कल्पनाओं से हमारी कामनाएं पैदा होती हैं उनका त्याग, और मन द्वारा समस्त इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण। इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले संकल्प प्रभवान कामास त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जैसे भगवान ने पहले हमको जीवन को नियमित करने की बात कही थी, यहां यह कहा जा रहा है कि हम पूरे जीवन में निरंतर भागदौड़ में लगे हैं, निरंतर कर्म कर रहे हैं, निरंतर चिंताओं में पड़े हैं। थोड़ा सुख आता है फिर दुख आता है, उससे विचलित हो रहे हैं। यानी हम देखें तो हमारा आंतरिक जीवन एक भागदौड़ में है। लेकिन क्या ये लगातार ऐसा होना चाहिए? भगवान कहते हैं बीच में कभी तुम विश्राम भी करो और बैठो भी। कैसे बैठो? संकल्प प्रभवान कामा, सारे कामनाओं को त्याग के एक बार उस शांति में बैठ के तो देखो। उदाहरण के लिए, हम सुबह से तैयार होते हैं अपने कार्यालय जाने के लिए, दुकान पे जाने के लिए, बिजनेस करने के लिए। एक पर्टिकुलर ड्रेस पहनते हैं।
कोई बड़ा अधिकारी होगा तो कोट पैंट टाई पहन के जाएगा, व्यापारी होगा वो अपने हिसाब से जाएगा, कोई किसान होगा तो ऐसी ड्रेस पहनेगा ताकि उसको किसानी करने में आसानी हो। लेकिन क्या 24 घंटे हम उसी को पहने रहते हैं? नहीं। जब हम घर वापस आते हैं तो कुर्ता पाजामा पहन लेते हैं, धोती पहन लेते हैं, लुंगी लगा लेते हैं, आराम से बैठते हैं। तो भगवान कहते हैं इस पूरे संसार की भाग दौड़ के बीच में संकल्प प्रभवान कामस त्यक्त्वा सर्वान अशेषता, काम कामना से आपके कल्पना से, संकल्प से उत्पन्न कामनाओं का त्याग, इसको थोड़ा हम समझें। इस पर पहले भी हम लोगों ने बात की है कि इस प्रक्रिया को जो वेदांत में दी गई है, अगर हम खुद भी बैठ के सोचेंगे तो लगेगा हाँ यार, वास्तव में हमारे मन में जो विचार आते हैं, जो निश्चय करते हैं, जिसमें परेशान रहते हैं, वो यही प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले किसी चीज का, संसार में कोई भी वस्तु है, पदार्थ है, घटना है, उसके बारे में एक हमारे अंदर एक स्पार्क होता है, जिसको कहते हैं वेदांत में स्फुरना। स्पार्क का मतलब उसकी कुछ हमें जानकारी प्राप्त होती है। और जब जानकारी प्राप्त होती है तो एक बात तो ये होती है कि जानकारी प्राप्त हुई और चली गई। जैसे आप रेलवे स्टेशन जाते हैं और आपको सैकड़ों लोगों की भीड़, लेकिन क्या उसमें कोई चेहरा याद रहता है? नहीं, सब भूल जाते हैं। लेकिन कोई विशेष चेहरा अगर बहुत प्रिय लगेगा या बहुत अप्रिय लगेगा तो वो हमारी स्मृति पे अंकित हो जाएगा और हमें हमेशा याद रहेगा। या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसको हम पहले से जानते हैं, यानी जिसका हमारी स्मृति में पहले से चित्र बना हुआ है, मेरा पड़ोसी है, मेरा रिश्तेदार है या मेरा दुश्मन है, वो मिल जाए तो मुझे उसका चेहरा बिल्कुल याद रहेगा कि आज फला व्यक्ति मुझे रेलवे स्टेशन पर मिला था। सो देखा और भूल गए भीड़ को, और देखा और हमें याद रहा, अच्छा या बुरा। वो देखने की क्रिया तो स्पार्क है, जिसने मुझे बताया कि सामने कोई था। लेकिन अगर हमारे मन में उसके प्रति द्वेष होगा या प्रेम होगा, दोनों तरह के भाव होंगे, तो मेरे मन पे वो अंकित हो जाएगा। अंकित हो जाएगा, फिर क्या होगा? जब अंकित हो जाएगा तो हम कल्पना करते हैं, अच्छा मेरा दुश्मन मिला था, अब इसको निपटना है मुझे। या मेरा बॉस मिला था, इसे तो मेरे बटरिंग करना है, आज खुश करना है अपने बॉस को। एक हमने कल्पना की, एक संकल्प किया। और संकल्प के बाद अगर हमने पहले भी कभी किया होगा तो उसकी स्मृति हमारे दिमाग में होगी, चित्त में होगी, तो उसका बार बार चिंतन होता है। अच्छा, कोई अच्छा खाने का पदार्थ मिला, हमने कहा अच्छा गुलाब जामुन था, बहुत अच्छा था, अरे हमने पहले खाया था तो एकदम याद आ गया, मुंह में पानी आ गया। तो जो चिंतन होता है उसके बाद ये तय होता है कि कामना में बदल जाता है, फिर हम उसके लिए प्रयास करते हैं। कामना का मूल क्या है? ये संकल्प है, ये कल्पना है। महाभारत में भी इसमें बहुत श्लोक हैं, वेदांत में भी हैं। और हमें अपने मन को नियंत्रित करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये पूरी प्रक्रिया वह है कि जो ये कामना पैदा हुई है, ये कामना भी मन के कारण पैदा हुई है। तो एक तरीका ये कि मन को कैसे नियंत्रित करें? अगर हम इन कामनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं जो हमारे चित्त में विक्षेप पैदा कर रही हैं, तो मन नियंत्रित होना प्रारंभ होता है, क्योंकि ये उससे जुड़ा हुआ है। इसको योग में कहते हैं शम। शम मतलब शम दम, आपने सुना होगा। तो शम मतलब मन को नियंत्रित करना। मन को कैसे नियंत्रित करें? मन भाग रहा है, उसका एक तरीका है कि जो कामनाएं पैदा होती हैं उनके ऊपर हम नियंत्रण करें, मन को मजबूत करें। अब कामना नहीं होगी तो क्या होगा? कामना के कारण जो चंचलता मन में पैदा होती है, विक्षेप पैदा होता है मन में, तो मन को अगर हम बुद्धि से पकड़ना चाहते हैं तो मन निकल जाता है, क्योंकि मन तैयार ही नहीं होता, वो उस कामना के साथ लगा हुआ है। तो कामना के त्याग से मन की चंचलता खत्म होती है और मन को पकड़ना, शम, आसान होता है। इसको इस तरह समझें कि एक दर्पण है, उसके सामने उसको रख देते हैं तो उसके सामने से कार निकलेगी तो कार का चित्र बनेगा, और कार निकल जाएगी तो खत्म हो जाएगा। व्यक्ति निकलेगा, उसका चित्र बनेगा, निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उस दर्पण की जगह अगर कैमरे का जो स्क्रीन होती है या रील होती थी पहले, अगर उसको रख दिया जाए तो जो निकलेगा उसका चित्र अंकित हो जाएगा। जो मैंने स्पार्क की बात की थी वो दर्पण समझिए, और जो कामना की बात की थी वो कैमरे का जो रील है वो समझिए।
हमारा प्रयास ये होना है इस संसार में कि हमारा चित्त दर्पण ही रहे, वो कैमरे की रील ना बन जाए। तो हमारी है कि हमारे पास जो स्पार्क है वो संकल्प में ना बदले, कामना में ना बदले। आकाश में बादल आते हैं और बादल चले जाते हैं, लेकिन आकाश वैसा का वैसा ही रहता है। अभी और आगे बात करेंगे। इन कामनाओं के त्याग का मतलब ये नहीं है कि हम अकर्मण्य हो जाएं। ये भी बड़ी समस्या है। जब हम गीता को गलत तरीके से समझते हैं तो हम कहते हैं कि अरे वाह, हम कामना नहीं करेंगे तो जीवन में प्रगति कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने इस पर कई बार चर्चा की है कि सभी एक के बाद एक ऊपर की स्टेज हैं। भगवान ने संसार का निषेध भी नहीं किया, लेकिन ये कहा कि केवल संसार में ही मत उलझे रहो। अभी जब आगे के श्लोकों में हम आएंगे तो उस बात में आएगा कि कैसे जिस मन से हम संसार के काम करते हैं और संसार के काम के लिए मन की आवश्यकता है, उसी मन से हम अपने अंदर की प्रगति करते हैं। उस मन के दो भाग हैं। अभी हम केवल एक ही पक्ष करते हैं, हमेशा संसार 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 ही करते रहते हैं। जो कामनाओं के त्याग की बात है, ये अभी तो हम ये कहेंगे जब हम ध्यान में बैठे तो कामनाएं ना आए। और कौन सी कामनाएं? ऐसी कामनाएं जो केवल सुख के उपभोग के लिए सामने आती हैं। संकल्प प्रभुवान कामास त्यक्त्वा सर्वान अशेषता। सभी अशेषता, सूक्ष्म संस्कार भी उनके ना बचे। जैसे कहना, बीज अगर पड़ा रहेगा तो जंगल पैदा हो जाएगा। तो हमें कामनाओं का इस प्रकार त्याग करना है कि उनका सूक्ष्म संस्कार भी अंदर ना बचे। जब हम ये जानते हुए भी कि इस कामना से हमें सुख मिलेगा, उस कामना की तरफ मन को नहीं ले जाते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं, तो मन के ऊपर हमारा नियंत्रण प्रारंभ होता है, शम प्रारंभ होता है। अगला है मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम समन्तता। मन द्वारा समस्त इंद्रियों को नियंत्रित करना। सामान्य जीवन में क्या होता है, हम इंद्रियां जो चाहती हैं उसके हिसाब से मन जाता है, और मन जैसा चाहता है उसी हिसाब से बुद्धि चली जाती है। भगवान कह रहे हैं नहीं, इंद्रियों को मन से नियंत्रित करना है। इसको कहते हैं, पहले था शम, जिसमें हमने मन को ताकतवर किया, इसको कहते हैं दम। इंद्रियों के समूह का मन से नियंत्रण। और ये दमन नहीं है, ये सप्रेशन नहीं है, ये उसका नियंत्रण है, उसका रेगुलेशन है। तो जितनी हमारे शरीर की इंद्रियां हैं, ये मन को बाहर की ओर खींचती हैं। आंख को कुछ अच्छा लगता है तो मन को वहां ले जाती है, कान को कुछ अच्छा लगता है तो वहां ले जाती है। और महाभारत में एक श्लोक है संस्कृत में जो कहता है कि हमारी तो 5 इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, जिह्वा है, त्वचा है, और आंख, कान और नाक है, नासिका है जो गंध लेती है। वो कहते हैं ये 5 तो अगर आपका मन इनके साथ खिंचता है तब तो बर्बाद होगा ही। स्थिति यह है कि अगर इनमें से एक भी मन को खींच लेती है तब भी आपका पतन निश्चित है। तब पतन मतलब अब मन आपके नियंत्रण में नहीं रहेगा। एक उदाहरण देते हैं। हाथी को फंसाने के लिए जाल में एक नकली हथनी बनाई जाती थी पुराने जमाने में, अब तो बहुत सारे तरीके हैं। और उस हथनी को वो हाथी असली हथनी समझकर उसके स्पर्श के लिए गड्ढे में गिर जाता था। केवल एक स्पर्श इंद्रिय हाथी को बर्बाद कर देती थी, नियंत्रण उसको पराधीन कर देती थी। कहा जाता था कि अगर बहुत अच्छा जंगल में गाना गाया जाए तो मृग आकर्षित हो जाता था, मृग आ जाता था केवल शब्द के माध्यम से। और मछली को तो आप सब जानते हैं कि कांटा लगा के भेजते हैं तो उसका जो खाने का रस है उसके कारण मछली कांटे में फंसती है। पतंगा रूप को देखता है, एक ज्वाला जल रही है, दीपक जल रहा है, उसमें पतंगा जाके मरता है क्योंकि उसकी केवल एक ही इंद्रिय उसको वहां ले गई। और भौरा कमल में बैठ जाता है, कमल बंद हो जाता है तो उसके अंदर फंस जाता है क्योंकि उसके पास गंध के लिए वहां जाता है। तो इस महाभारत के इस श्लोक के उदाहरण से वो कहते हैं जब एक इंद्रिय आपके मन को खींच ले जाती है और पराधीन हो जाते हैं, तो जब हम 5 इंद्रियां हमें खींच रही है तो हमारी क्या स्थिति होगी। तो कहते हैं कि किसी एक को नहीं करना है, मनसैवेन्द्रिय ग्रामम, इस पूरे इंद्रिय समूह पर नियंत्रण करना है हमें, मन का। और विनियम समन्ततः,
क्या होता है कि जैसे ही हम किसी को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, वो छूट कर भागना चाहता है। इसके लिए बहुत ज्यादा नहीं करना, आप अपने अपने जीवन में देख लीजिए। एक चरवाहा जब भेड़ बकरियों को लेकर जाता है, तो ऐसे तो वो चली जाएंगी, लेकिन वो कभी उनको एक डायरेक्शन में मोड़ना चाहेगा कि इस तरफ चले जाओ, तो पूरा झुंड तितर बितर होकर भागना शुरू करता है। फिर वो चरवाहा दौड़ता है, इधर से समेटता है, इस दिशा से समेटता है चारों तरफ से, और उनको एक तरफ लाता है। सो जैसे ही हम किसी चीज को एक दिशा देते हैं, वैसे ही उसका विरोध शुरू हो जाता है। जैसे ही हम मन को इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए लाते हैं, वैसे ही इंद्रियां और ज्यादा उच्छृंखलता दिखाना शुरू कर देती हैं। जैसे होता है ना कि सवेरा होने के पहले अंधेरा घना हो जाता है, तो ऐसे तो सब चल रहा है, लेकिन जैसे ये प्रयास करते हैं वो अपनी मूल प्रवृत्ति पे इंद्रियां जाना चाहती हैं। तो भगवान कहते हैं कि मन से वे इंद्रिय ग्रामम विनियम समन्तता, चारों तरफ से इनको बाड़ लगाना है, इसको घेरना है। होता यह है कि एक ओशो अपने प्रवचन में बहुत कहानियां सुनाया करते थे। एक उनका बड़ा पात्र था मुल्ला नसीरुद्दीन, और उसको लेके वह बहुत सी चीजें बताते थे। उन्होंने कथा बताई है, एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा कि तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें ध्यान करना पड़ेगा। तो बोले हम कर लेंगे ध्यान। तो उनको तरीका बता दिया। अब गुरु ने जाते जाते उनसे कहा बस एक बात ध्यान रखना कि जब ध्यान करो तो तुम्हारे मन में बंदर का विचार नहीं आना चाहिए। तो नसीरुद्दीन ने कहा यह कौन सी कठिन बात है, हमने तो वर्षों से बंदर के बारे में कभी नहीं सोचा। क्यों सोचेंगे हम बंदर के बारे में, दिन भर हमें याद नहीं आता, बंदर बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन जैसे ध्यान में बैठे, वैसे ही उनके सामने तरह तरह के बंदर उनके विचारों में आने लगे, काले लाल लंगूर सब तरह के। उन्होंने गुरुजी से कहा गुरुजी मत कहते कि बंदर मत देखो, बंदर का ध्यान मत करो, हमने तो कभी नहीं कहा, आप हमने तो कभी नहीं किया, और आपने कह दिया तो हालत यह है कि अब तो ध्यान तो छोड़ दो, केवल बंदर के अलावा कुछ दिखते ही नहीं है मुझे सामने। तो जैसे ही आप किसी चीज के लिए निषेध करते हैं, सो प्रकृति का ये नियम है, वह चीज उतनी ही तेजी से आपके सामने आती है। तो भगवान यहां कहते हैं कि विनियम समन्ततः, प्रयास करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, अगले श्लोक में कहते हैं। यहां तक तो भगवान ने सम और दम की बात बता दी। अब भगवान कहते हैं कैसे होगा ये, 25वां श्लोक। शनहि शनहि उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। उसे शनह शनह उपरमेद, अपने मन को धीरे धीरे उपराम करें। बुद्धिया धृति गृहीतया, धैर्य युक्त बुद्धि से, धैर्य युक्त बुद्धि से अपने मन को धीरे धीरे इन विषयों से उपराम करें, अलग करें। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, मन को अपनी आत्मा में स्थित करें, ना किंचित अपि चिंतयेत, और कुछ भी चिंतन ना करें। शनह शनह उपरमेद, अभी तो हमने समदम की बात की थी। अब भगवान कहते हैं उपराम का मतलब होता है विरक्ति और मुक्ति। पर उपराम और त्याग में क्या अंतर है, बहुत सूक्ष्म अंतर है। अंतर यह है कि जब हम किसी चीज का त्याग करते हैं, मान लीजिए मैं कहूं कि मन को हमने दृढ़ निश्चय कर लिया कि तुमको त्याग करना है, तो त्याग जिस चीज का करेंगे उस चीज से मन में स्वाभाविक रूप से एक द्वेष पैदा हो जाएगा। हमने इसका त्याग किया, हमें इसकी जरूरत नहीं है, द्वेष हो गया। और जब हम लाते हैं तो राग हो जाता है। और जो फिर मैं लॉजिक की बात करूंगा वेदांत के, जो राग और द्वेष दोनों मन की समता को समाप्त कर देते हैं। सो त्याग भी नहीं करना, तो फिर क्या करना है, उपराम होना है। उपराम मतलब उसकी उपेक्षा कर देना है, उससे पृथक हो जाना है, उससे मुक्त हो जाना है। सो मन को विषयों का त्याग करेंगे तो विषयों के प्रति द्वेष पैदा होगा और मन के अंदर विचलन पैदा होगा। तो वो कहते हैं धीरे धीरे उपराम हो, धीरे धीरे उसकी उपेक्षा करो, अलग होते जाओ। और ये काम एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि मन का विषयों के साथ, इंद्रियों के साथ जो प्रेम है वो कोई आज का नहीं है, जन्म जन्मांतर का है, उसके संस्कार हैं। और जन्म जन्मांतर की बात छोड़ दीजिए, तो हमारी जितनी उम्र आज हो गई होगी, 30 35 50 55 साल जो भी है, इतने वर्षों से तो हम इसी चीज को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं लगातार, कि मन, इंद्रिय और विषय सबका एक जोड़ है। तो क्या हम इसको झटके में छोड़ देंगे? भगवान कहते हैं नहीं,
शनह शनह, ये एक साथ हो ही नहीं सकता। जैसे हम अगर बहुत तेज दौड़ना शुरू करेंगे, चौकड़ी भरना शुरू कर देंगे, तो हम बहुत दूर नहीं दौड़ पाएंगे, थोड़ी देर में थक जाएंगे। आज से 10 साल पहले मैं और मेरी पत्नी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे। तो जब हम लोग पर्वतों पे चढ़े, करीब उस समय 200 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, और 18,500 फीट की हाइट तक, ऊंचाई तक जाते हैं, जहाँ कैलाश का परिक्रमा पथ है। 18,500, आप इससे समझें कितना ज्यादा होता है कि हमारे जो केदारनाथ और बद्रीनाथ है, ये भी लगभग 11-12 हज़ार पे हैं, और सियाचिन भी शायद 15-16 हज़ार पे है, और जो एवरेस्ट का बेस कैंप होता है वो 18,500 फीट पे है। तो वहां पे एक ही चीज कही जाती थी कि आप उत्साह में आके इस पे बहुत तेजी से मत चढ़ना, ऐसा मत सोचना कि आप इन पर्वतों पे विजय प्राप्त कर लोगे, आप इनका सम्मान करो, एक एक पैर आगे रखो, आराम करो और फिर आगे जाओ, तभी आप 18,500 फीट की हाइट तक जा पाओगे, ऊंचाई तक जा पाओगे। सो भगवान भी ये कहते हैं कि कभी एकदम उत्साह में आके ये मत करो कि आज ही हम सारे मन को अपने विषयों से अलग कर लेंगे, ऐसा संभव ही नहीं है। शनह शनह उपरमेद बुद्धिया धृति गृहीतया। अब क्या होगा, धीरे धीरे करेंगे तो हम ऊब जाएंगे, उगता जाएंगे। अरे भाई कब तक करें, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, हम तो 3 साल से साधना कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं नहीं, बुद्धि धैर्य युक्त होना चाहिए, धैर्य रखो, इसके लिए जल्दीबाजी नहीं हो सकती है, उपराम धीरे धीरे होगा, बुद्धि को मत छोड़ो, बुद्धि को धैर्य युक्त बनाओ। मन को हम बुद्धि के द्वारा ही, बुद्धि और विवेक के द्वारा ही संसार से हटा के आत्मा में ले जाते हैं। और जैसा हमने बात की थी कि भेड़ों को जब घेरते हैं तो दूर दूर भागती हैं, इसी तरह जैसे ही बुद्धि और विवेक मन को कहीं ले जाना चाहता है, वो उड़ के निकल जाना चाहता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि निकल जाए तो उसको पकड़ के लाओ, ये आगे आएगा। पहले हमने कहा था अनिर्विण्ण चेतसा, भगवान ने कहा था, यानी बिना ऊब के बार बार करना पड़ेगा इस काम को। तो और विशेष रूप से जब मन को हम हटाते हैं इंद्रियों से, तो मन का प्रेम तो है, इंद्रियां भी बहुत खींचतान करती हैं, उछल कूद करती हैं। सो हम अपने अंदर इस चीज को रोज अनुभव करें और इस चीज को महसूस करके इससे आगे जाने का प्रयास करें। आत्म संस्थम मनः कृत्वा, मन को आत्मा में स्थापित करके, आत्म संस्थम मनः कृत्वा, मन को अपने आप में स्थिर करके। मन जो है, मन की जो बेसिक उसकी कहना चाहिए, उसकी जो प्रवृत्ति है वो बंदर जैसी है। मन कभी शांत नहीं बैठता, उसे उछल कूद ही करता रहता है, और उसको कोई ना कोई आधार चाहिए उछल कूद करने के लिए। तो अभी हमारा मन का जो आधार है वो पूरा संसार है। वो रोज उछल कूद करता है, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें इससे दुश्मनी को पूरा करना है, इससे प्यार करना है, इसकी मदद करना है, इसको ठीक करना है, यही चलता रहता है। लेकिन अब वो कहते हैं कि इस आधार से इसको हटा के, इसका जो मूल आधार आत्मा है वहां उपरत करो, वहां इसको संसार से उपरत करके इसको आत्मा में स्थित करो। मतलब मन को काबू में करो, श्रम की बात आई, मन से इंद्रियों को काबू में करो, दम की बात आई, और अब आया कि जब ये हो जाएगा, आपका मन इतना बलवान हो जाएगा, तब वो इंद्रियों के बहकावे में ना आकर आपकी बुद्धि और विवेक की बात मानकर शांत और चिंतन रहित हो जाएगा। और आत्मसंस्थम मनः कृत्वा ना किंचित अपि चिंतयेत। देखिए, हम हमेशा संसार में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, और मन क्या है, मन हमारे विचारों का प्रवाह है। अगर ये विचार एक क्षण के लिए भी शांत हो जाए, जैसा कि ध्यान में कहते हैं कि शांत होते हैं, उसी क्षण मन समाप्त होने से ही परम शांति मिलती है। इसमें भी आगे श्लोक में और आएगा। तो वो कहते हैं आत्म संस्थम मनः कृत्वा ना किंचित अति चिंतयेति। कैसे होगा, जैसे हमें यह पूरा विश्वास हो जाए कि परमात्मा है, तो हमें परमात्मा के चिंतन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह दृढ़ विश्वास है। मैं भोपाल में रहता हूं, तो मैं ये नहीं पूछता लोगों से कि ये भोपाल ही है क्या, या मैं चिंतन नहीं करता हूं भोपाल है, ये तो मुझे पता है कि भोपाल है। तो जब हमारे दृढ़ विश्वास हो जाता है तो चिंतन की आवश्यकता खत्म हो जाती है।
तो जैसे समुद्र में अगर हम अंदर हों और चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे, हमें ये दृढ़ विश्वास हो जाए, तो जल के बारे में चिंतन नहीं होगा। सो यही दृढ़ विश्वास हमें अपने मन में लाना है कि इस सारी सृष्टि का आधार, जिससे सृष्टि ओतप्रोत है, जो कण कण में अभिव्यक्त है, वह परमात्मा है, सच्चिदानंद घन है, और हम उसके ही अभिव्यक्ति हैं। हमारे अंदर वही प्रकाशित हो रहा है। एक और बात है, ऐसा क्यों कहा ना किंचित अपि चिंतियेत? वेदांत के हिसाब से जब हम किसी चीज का चिंतन करते हैं तो क्या होता है, एक मन होना चाहिए और एक चिंतन करने वाला होना चाहिए, एक चित्त होना चाहिए, एक चिंतन करने वाला होना चाहिए, कर्ता होना चाहिए। और चित्त और कर्ता दोनों संसार के हिस्से हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मेरा स्थूल शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, कोश, बुद्ध और विज्ञानमय कोश, ये सारे के सारे संसार के हिस्से हैं। और जब तक हम इनका आधार लेके कुछ भी करेंगे, तब तक हमारा संसार से जुड़ाव रहेगा। हम निश्चय करेंगे तो बुद्धि रहेगी, हम दर्शन करेंगे तो दृष्टि रहेगी, हम श्रवण करेंगे तो कान रहेंगे, हम बोलेंगे तो वाणी रहेगी, हम लगातार संसार से संपर्क में रहेंगे। तो भगवान कहते हैं ना किंचित अपि चिंतित। अब इसको कैसे उदाहरण लीजिए, ये थोड़ा सा कठिन है क्योंकि अनुभव की बात है। जैसे आंख एक रूप को देखती है तो चिंतन क्या चलता है, आंख ने देखा, चिंतन हुआ कि अच्छा ये तो बड़ा अच्छा है रूप, या बड़ा खराब है रूप, मुझे प्रिय लगा, मुझे खराब द्वेष लगा, कुछ ना कुछ होगा, ये चिंतन चलता है। लेकिन वो कहते हैं कि आंख जिस शक्ति से उस रूप को देख रही है, उस शक्ति के बारे में अगर आपका मन उस शक्ति पे चला जाए तो चिंतन रूप का खत्म हो जाएगा, वो परमात्मा का चिंतन हो जाएगा। और वैसे भी हमारे उसमें मानते हैं, जैसे तुलसीदास जी ने कहा है कि इंद्री द्वार झरोखा नाना, जहता है सुर बैठे करी ठाना। जितने ये हमारी इंद्रियां हैं, इनमें एक एक देवता है। देवता मतलब उस परम ब्रह्म की शक्ति है। उस शक्ति के कारण ही हम देख रहे हैं, उसी शक्ति के कारण हम सुन रहे हैं। अगर वो शक्ति ना होती तो हमारा कान रहते हुए, आंख रहते हुए नहीं देख पाते। वो शक्ति जब निकल जाती है तो हम उस अंग को ट्रांसप्लांट तो कर देते हैं कहीं किसी दूसरे में, लेकिन जिस शरीर से वो शक्ति निकल गई उस शरीर में वो अंग काम नहीं कर सकता। तो आंख जब देखती है तो चिंतन उस रूप का ना हो कि मन में ये बात हो कि जिस शक्ति से आंख देख रही है, जिस परमात्मा की, उस परमात्मा की बात करना है। ना किंचित अपि चिंतियेत। 26वां, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम, ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। जहां जहां चंचल और अस्थिर मन भागता है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम, ततस्ततो नियम्येतत्, वहां वहां से उसको नियंत्रण में करो। आत्मन्येव वशं नयेत्, किसके नियंत्रण में? अपने स्वयं के नियंत्रण में उसको लाओ। सो यतो यतो निश्चरति, जहां जहां भागता है। निश्चरति जो शब्द है, इस संस्कृत में निश्चर शब्द का भाई बंधु समझो इसको। सो जैसे निश्चर होते हैं ना, अंधकार में निशाचर जो रात्रि में चरते हैं, विचरण करते हैं, इसी तरह जो संसार में जो मन संसार की वस्तुओं में भागता है यहां से वहां, वो निश्चरती है, वो अंधकार में ही भटक रहा है। यतो यतो निश्चरती, तो जहां जहां भटकता है जिस अंधकार में, मनस चंचलम अस्थिरम। चंचल क्यों है? क्योंकि ये किसी एक चीज पे टिकता नहीं है। हम चाहें कि परमात्मा पे टिके, नहीं टिकेगा, वहां से संसार में चला जाएगा, और संसार में जाएगा तो एक से दूसरी वस्तु पे जाना शुरू करेगा। और अस्थिरम, अस्थिर भी है, लगातार एक से दूसरी चीज का चिंतन करता रहता है, सो चंचल भी है और अस्थिर भी है। यतो यतो निश्चरति मनस चंचलम अस्थिरम, ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। तो फिर ध्यान रखना है कि मन मारना नहीं है, मन को वश में करना है। आधुनिक जो मनोविज्ञान है वो कहता है कि अगर आप मन में किसी चीज को दमन करते हो तो वो आपके कुंठा के रूप में व्यक्त होता है। बहुत से मानसिक रोग हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, मन मारो मत, जो मन कह रहा है उसको पूरा करो। इसीलिए पश्चिम में जो स्वच्छंद जीवन की बात आई है, इसी कारण आई है, क्योंकि मन मारना नहीं है, और मन नहीं मारोगे तो क्या करोगे? जो मन कर रहा है वो करेंगे।
क्योंकि हम कुंठा में ना जाए। लेकिन ये गीता एक अलग बात कहती है, कहती मन मारना नहीं, मन को वश में करना है, और फिर करना वो है जो बुद्धि विवेक से उचित है। तो मन को नियंत्रण में करना, यही हम सारी बात भगवान अभी तक कहते आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हमारे जीवन के दो पक्ष हैं। एक तो बाहर का पक्ष है, संसार का। मन बाहर जाता है, संपत्ति एकत्र करता है, भोग करता है, प्रेम करता है, घृणा करता है, संसार के सारे काम करता है, और इसके बिना संसार नहीं चल सकता। लेकिन जो बाहरी काम करता है उससे मन अशुद्ध होता है, और अशुद्ध मन केवल संसार में ही काम कर सकता है। भगवान कहते हैं इस मन को कभी अपने अंदर भी समेटो, इस मन को अंदर लाके आत्मा में स्थिर करके आपकी जो मेंटल पावर है, तो भगवान कहते हैं कि आप मन को कुछ समय के लिए अपने अंदर भी लाओ, उसको परिमार्जित करो। तो शुद्ध मन जो है वह आपको आंतरिक वैभव भी देता है, और शुद्ध मन संसार में भी ज्यादा अच्छी तरह से काम करता है, सांसारिक वैभव भी देगा। केवल संसार में मन रहेगा तो अशुद्ध मन अंदर का काम नहीं करेगा, आंतरिक प्रगति नहीं करेगा। लेकिन शुद्ध मन आंतरिक प्रगति भी करेगा और बाह्य प्रगति भी करेगा। कैसे, थोड़ा समझिए इसको। हम जब किसी काम को इतनी तन्मयता से करते हैं कि पूरी तरह से मन को उसमें लगा देते हैं, डूब जाते हैं, संसार को भूल जाते हैं। कोई हमें बुलाता है तो हमें ध्यान नहीं देते, भले आवाज आती है लेकिन हमें मन में सुनाई नहीं देता, क्योंकि मन किसी ऐसी जगह लगा था, उस कान के साथ में नहीं था। और श्रेष्ठ विचार और श्रेष्ठ काम तभी होता है जब मन इस केंद्रीय अवस्था में होता है। हम चारों तरफ देखते हुए कोई स्थायी काम नहीं कर सकते, चारों तरफ भागते हुए हमें केंद्रित करना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि जो ये केंद्रित मन है, इस केंद्रित मन को जब हम भगवान में केंद्रित करते हैं, जब संसार में केंद्रित करते हैं, तो सांसारिक काम ठीक हो सकते हैं, लेकिन मन में विचरण खत्म नहीं होगा। लेकिन जब मन को परमात्मा में केंद्रित करते हैं तो मन में जो शांति आती है, जो शुद्धता आती है, वह आंतरिक प्रगति के साथ साथ वह शुद्ध मन उसी केंद्र सकेंद्रण के साथ में, उसी केंद्रता के साथ में संसार के काम भी उतने ही परिष्कृत रूप से करता है। तो भगवान हमारे मन को परिष्कृत करने की विधि बता रहे हैं। वेदांत कहता है इसका तरीका क्या है। जो रामसुखदास जी महाराज कहते हैं कि जहां जहां आपका मन भागता है, वहां वहां आप परमात्मा की कल्पना करें। आपको गंगा की याद आती है तो गंगा में परमात्मा है, आपको अपने पिता की याद आती है तो पिता में परमात्मा है, यहां तक कि आपको शत्रु की याद आती है तो शत्रु में भी परमात्मा को देखने का प्रयास करें। इस तरह आपके मन की शुद्धि, आपके मन का सकेंद्रण। और ये ना सोचे कहां जा रहा है मन, मन तो अच्छी जगह बुरी जगह सब जगह जाएगा, लेकिन जैसा पहले आया था कि धैर्य युक्त बुद्धि से उसको पकड़े और वापिस लाए। एक हम लोग इसको करके देखें। हम पूजा में बैठते हैं, खुद आप प्रयोग करिए। क्या होता है कि जैसे ही हम पूजा में बैठते हैं, मान लीजिए मैंने तय किया कि शंकर जी का रुद्राभिषेक से अभिषेक करना है, सो हमने रुद्राष्टक पढ़ना शुरू किया। रुद्राष्टक से रुद्राभिषेक करना, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। अब शंकर जी सामने हैं, हम दूध की धारा शंकर जी के ऊपर डाल रहे हैं और मंत्र पढ़ रहे हैं। हम कल्पना कर रहे हैं कि जो सामने शिवलिंग है, ये उसी किसके माध्यम से हम शिव की आराधना कर रहे हैं, उस ब्रह्म की आराधना कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद याद आता है कि अरे हम शिव तो भूल गए, अब हमारा मन पता नहीं कहां चला गया। तो पता चलता है कि शिव की आराधना करते करते मन कहीं चला गया। इसको मात्र 3-4 सेकंड लगते हैं, इससे ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन मन कहां चला गया ये हमें भान होने में कम से कम 15 आधा मिनट लग जाता है। आधा मिनट बाद आता है, अच्छा अरे ये तो हम क्या कर रहे थे और कहां हमारा मन चला गया। वास्तव में हम जब आराधना करने बैठते हैं तो बुद्धि को कहते हैं कि तुम मन के ऊपर नियंत्रण करना। बुद्धि तो बताती है कि मन चला गया, लेकिन होता यह है कि जब मन जाता है तो बुद्धि को साथ में भी ले जाता है। हमने जाप किया था हरिओम हरिओम हरिओम, और हरिओम से हमें हरि भाई याद आ गए कि हरि भाई रुपया उधार ले गया था, उसने वापस नहीं दिया। तो मन को जैसे ही हरि भाई याद आए तो मन उसको बुद्धि को खींच लेगा कि अब हरि भाई मिलेगा तो मैं इस तरीके से उससे पैसा अपना वापस लूंगा। तो बुद्धि भी उसके पीछे चली गई। लेकिन बाद में बुद्धि को याद है, अरे ये तो गलत हो गया, हम तो भगवान की अभी तो अभिषेक कर रहे थे। तो बुद्धि मन को खींच के वापस ले आती है।
सो भगवान कहते हैं जो बुद्धि की चौकीदारी मन के ऊपर है, ये तो आप खुद प्रयास करके देखिए और आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी प्रगति हो रही है। सबसे पहले आप देखेंगे कि आप जैसे ही करते हैं 3-4 सेकंड के अंदर अंदर मन भाग जाता है, बुद्धि पीछे पीछे भागती है, और हमें जो भान होता है कि चला गया, इसमें हमको कम से कम आधा पौन मिनट लगता है। उसके बाद खींच के लाते हैं, 3-3 सेकंड 4 सेकंड बाद मन फिर भाग जाएगा, बुद्धि फिर उसको आधा पौन मिनट बाद पकड़ के लाएगी, फिर भाग जाएगा। और इसीलिए बार बार बुद्धि को लेके आना है, अभ्यास करना है। बाद में स्थिति आएगी कि 3 मिनट के बाद जो मन भागता था वो 5 मिनट के, सॉरी 3 सेकंड के बाद भागता था, वो 5 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद भागेगा। और जब भागेगा तो बुद्धि को भान अभी जो 1 मिनट बाद हो रहा था, हो सकता है वो मन भागने के 10 सेकंड बाद ही होने लगेगा, ये मन तो भाग गया, हमें इसको पकड़ के वापस लाना है। यही भगवान ने कहा है, ये तो मन के भागने की जो समय है वो बढ़ता जाएगा और बुद्धि का भान होने का समय घटता जाएगा, बुद्धि उसको वापस लाएगी। इसी को भगवान ने कहा है कि आप ऊबे ना, इस प्रक्रिया को बार बार करें और आप खुद देखें कि आपकी कितनी प्रगति आपके आध्यात्मिक जगत में हो रही है, आपका मन पे कितना नियंत्रण हो रहा है। हम रोज पूजा करते हैं और पूजा में कहते हैं भाव होना चाहिए, तो यह भाव ही है। अगर हमारा मन वहां चला गया तो हमारा भाव पैदा हो गया, वो टूटना नहीं चाहिए। इस तरह से हम अपनी प्रगति करें। 27, प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकल्मषम। प्रशांत मनसम हेनम, जिसका मन प्रशांत है, निश्चय ही योगिनम सुखम उत्तमम, ऐसे योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। किसको? उपैति शांत रजसम, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ब्रह्म भूतम अकल्मषम, वह ब्रह्ममय हो जाता है, निष्पाप हो जाता है। तो 3 चीजें हैं, मन का प्रशांत होना, रज का समाप्त होना और कलमश का समाप्त होना, खत्म हो जाना, अकलमश हो जाना। प्रशांत मनसम हैनम, हम अभ्यास करते हैं तो मन शांत होता है, मन स्थिर होता है। लेकिन जैसे ही अभ्यास में कुछ भी विघ्न आया, मन फिर शांत हो जाता है, फिर अस्थिर हो जाता है। लेकिन जो उपराम करने वाली बात भगवान ने बताई है, जब हम धीरे 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 विषयों से उपराम करते हैं मन को, राग द्वेष खत्म होते हैं, मन का किसी से विरोध नहीं होता, तब प्रशांति आती है। वह शांति से आगे की स्थिति है। इसको ऐसा समझें कि अशांति क्यों होती है? या तो तमस के कारण होती है या रज के कारण होती है, विशेषकर रज के कारण होती है। रजस होता है लगातार कर्म कर्म कर्म, ये कामना पूरी करना, वो कामना पूरी करना, इसलिए अशांति आती है। और जब हम सत्व गुण में जाते हैं तो अशांति का विरोध होता है और शांति आती है। लेकिन वो अभ्यास की शांति है, भजन करने की शांति है, सत्संग की शांति है, वह प्रशांति नहीं है। जैसे ही वो वातावरण खत्म होता है फिर अशांति हो जाती है। लेकिन जब शांति और अशांति दोनों से मन अप्रभावित हो जाए तो उसको कहते हैं प्रशांति। वह सत्व गुण से पार जाने की अवस्था है। प्रशांत मनसम हैनम। उड़िया बाबा एक बड़े संत हुए हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो इतनी प्रशांत अवस्था पे पहुंच गए थे कि लोग उनको शिव मान के उनका पूजन किया करते थे, उड़िया बाबा का। और कोई कृष्ण मान के उनका पूजन शुरू करता था तो वो कभी विरोध नहीं करते थे। एक बार एक बच्चे ने शैतानी में उनके गले में लगे सांप डाल दिया, उड़िया बाबा ने कोई विरोध नहीं किया। देखिए, ध्यान रखिए, हम लोग अभी संसार में हैं, अभी उड़िया बाबा की स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। लेकिन हम जैसे ही प्रशांति की तरफ बढ़ते हैं, हमारा संसार सुंदर होना शुरू होता है और हमारी आध्यात्मिक प्रगति होना शुरू होती है। अंतिम लक्ष्य तो वही है जो गीता में दिया गया है। और निश्चित रूप से जो बड़े बड़े संत हैं वो इस स्थिति को पहुंचे हुए हैं, पर हमको अभी एक मंजिल पे, अभी राह पे चलना प्रारंभ करना है। तो प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम। तो देखो, एक तो मन को प्रशांत किया, दूसरा शांत रजसम, रज को शांत किया। तो रज क्या होता है? रजस का मतलब है हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा जो कभी विश्राम नहीं लेती है। विश्रामहीन ऊर्जा अगर मन में भरी है तो उसको कहते हैं रजस। वो कैसे है विश्रामहीन? लोभ, आसक्ति, तृष्णा, कामना,
इस सारी चीजों में वो ऊर्जा निरंतर हमें काम पे लगाई रहती है, निरंतर हमें बेचैन करती रहती है। तो एक तो तमस है जिसमें आलस में डूबा है, और उसके बाद की अवस्था है जो रजस है, जिसमें ये ऊर्जा है। पहले तो ऊर्जा थी ही नहीं, ये ऊर्जा है, लेकिन ऊर्जा विश्रामहीन ऊर्जा नहीं है। ये मन को चंचल बना रही है, बेचैन रख रही है, काम काम और काम। और ये बड़ी समस्या होती है बुढ़ों के साथ में। पहले तो हम ऑफिस जाते थे, तो कोई भी जाता है ऑफिस तो अपना सारा दिन भर अपने ऑफिस में काम किया, व्यापार में काम किया, तो उसकी जो विश्रामहीन ऊर्जा है वो बाहर निकल जाती थी, खत्म हो जाती थी। अब उस ऊर्जा को शांत किया नहीं और हम रिटायर्ड हो गए। अब घर पे बैठे हैं तो बुढ़े क्या करते हैं, बच्चे को परेशान करेंगे, तू ऐसा क्यों कर रहा है, बहू को परेशान करेंगे, पत्नी को परेशान करेंगे। थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएंगे तो लोग कहते हैं बहुत अच्छा हुआ ये बूढ़ा बाहर चला गया, हम कम से कम शांति से तो रहें। क्योंकि उनके अंदर का रजस शांत नहीं हुआ है। और आपका जीवन, अगर आज शरीर अच्छा है तो कल शरीर खराब भी होगा, बीमारियां भी होंगी, मृत्यु की तरफ भी जाओगे, वृद्धावस्था भी आएगी। तो अगर ये रजस बना रहा तो खुद भी परेशान और आपके परिवार वाले भी परेशान। तो इस रजस को शांत करने की बात की गई है। जब रजस होता है तो मन में विक्षेप होता है, विचारों का प्रवाह होता है, और यही रजस जो मन को बनाता है, मन का अस्तित्व होता है। मन का अस्तित्व जब आत्मा के साथ मिलता है तो वो जीव भाव पैदा करता है, जिसमें हम अपने आप को संसार समझते हैं, संसार का अंग समझते हैं, और ये बात भूल जाते हैं कि हम किस चेतन के अंश हैं। तो रज रज के कारण जो मन का तादात्म्य है और हमारा संसार से तादात्म्य है, जब ये रज शांत होता है, मन का विचलन समाप्त होता है, तो आत्म स्वरूप का भान होता है। और इसका एक और तरीका है आप पहचाने कि आपकी कितनी प्रगति हो रही है। इसका तरीका यह है कि कभी अकेले में चुप बैठ जाएं, कुछ भी चिंतन ना करें, और देखें कि क्या आप बोर हो रहे हैं, क्या आप अकेले बैठ के एकांत का आनंद उठा सकते हैं। अधिकतर व्यक्ति 2 मिनट भी शांत होकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि इतना ज्यादा रजस भरा हुआ है। लेकिन जब इस माध्यम से उस विश्रामहीन ऊर्जा को शांत किया जाता है, शांत रजसम, तो फिर अकेले बैठना भी एक आनंद हो जाता है, बोरियत खत्म हो जाती है। अगर हम खुद के साथ ही बोर हैं तो फिर हम अंदर से कितने खराब हैं। तो शांत रजसम, जैसे पहले हमने आपको मन भाग रहा है, बुद्धि पकड़ के ला रही है, साधना के बीच में एक प्रैक्टिकल बात कही कि आप इस तरह से देखें, उसका प्रयास करें मन को लाने का। इसी तरह से रज को शांत करने के लिए इस तरह का प्रयास करें और देखें कि आपका रज कितना शांत हो रहा है। अकलमश, अकलमश का अर्थ है जो मल है, अकलमश मल नहीं होना। और वेदांत के अनुसार मल क्या है, जो तमस का गुण है वो हमें अज्ञान में धकेलता है, आलस्य में धकेलता है, प्रमाद में धकेलता है, और वो हमारे अज्ञान का आवरण डाल देता है। इसको कहते हैं आवरण। तमस आवरण डालता है और हमें अपने अस्तित्व का, अपने रूप का भान नहीं होता। और जब रजस होता है तो वो इतना विचलन पैदा करता है कि विक्षेप पैदा हो जाता है और हम अपने रूप का भान नहीं कर पाते। सो अज्ञान जो तमस से पैदा होता है और विक्षेप जो रजस से पैदा होता है, ये दोनों मिलके कहते हैं वेदांत में मल। सो इन दोनों को खत्म करने की बात भगवान कहते हैं। वहां मन को शांत किया, रजस को शांत किया, यहां उस तमस की भी विरोधी बात है, और ये जब हो जाते हैं तो अकलमश हो जाते हैं। और इसके तरीके जो भक्ति मार्गी होते हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रेम भगत जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाई। उन्होंने उसके लिए प्रेम और भक्ति को आवश्यक बताया है। तो भगवान ने तो अभी सिद्धांत की बात की है, तरीके बताए हैं, लेकिन भक्ति मार्गी है तो उनके लिए प्रेम है, भक्ति है, उसके बिना अंतर का मल नहीं जाता। जो ज्ञान मार्गी है उनके लिए विचार है, जो कर्म मार्गी है उनके लिए कर्म करने का तरीका है, और जो ध्यान मार्गी है उनके लिए ध्यान का तरीका है। लेकिन चूंकि भगवान ने सबका समन्वय करके दिया है, इसलिए भगवान सारी चीजें क्रम से बताते जा रहे हैं, एक एक करके। अब प्रशांत मनसम हीनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम, अब है ब्रह्म भूतम अकलमशम। सो अकलमश की बात हमने की है कि जैसे ये अंतर खत्म होता है, वैसे ही जो मन अभी केवल साधारण कार्य के लायक था, अब वह स्किल्ड हो जाता है।
अब साधारण कार्य की आवश्यकता नहीं है, अब रज और तम से मुक्ति हो गई, तो वासनाएं खत्म हो जाएंगी, संसार से विच्छेद खत्म हो जाएगा, और वो आंतरिक प्रगति के लिए तैयार हो जाएगा, उपकरण बन जाएगा, आपका दास बन जाएगा। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि और आत्मा, ये तीनों आंतरिक जीवन की तीन स्थितियां हैं, और तीनों ही एक सी हैं। पिछली बार हम लोगों ने ये बात की थी कि हमारी जितनी इंद्रियां हैं, इसमें स्ट्रक्चरल है और एक फंक्शनल है। आंख है तो उसका स्ट्रक्चर भी है और उसका फंक्शन भी है, लेकिन मन, बुद्धि, चित्त, ये स्ट्रक्चरल नहीं है। डॉक्टर पूरे शरीर की चीड़फाड़ कर दे तो उनको ये नहीं पता चलेगा मन कहाँ है, बुद्धि कहाँ है और चित्त कहाँ है। ये केवल फंक्शनल है। ये मन की आंतरिक आंतरिक जीवन की स्थितियां हैं। वही मन जब संकल्प विकल्प करता है तो मन कहलाता है, और वही जब निश्चय कर लेता है तो बुद्धि कहलाने लगती है। वेदांत कहता है एक रस्सी पड़ी हुई है और उसमें यह तय नहीं हो रहा कि ये सर्प है कि रस्सी है, और वो सोच रहा है दोनों चीजों में क्या है। ये मन का कार्य है। और अगर वो तय कर ले कि ये तो रस्सी है, हो सकता है ये तय करना, ये निश्चय करना गलत हो, वो सांप हो, हमने उसको रस्सी समझ लिया, लेकिन जैसे ही निश्चय किया तो ये बुद्धि का काम हो गया। तो श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि और शुद्ध आत्मा, ये तीनों एक हैं, और अकलमष की वो स्थिति है जब इस स्थिति पर पहुंचते हैं। और जब ये तीन चीजें घटित हो जाती हैं, क्या? मन प्रशांत हो गया, रज शांत हो गया, और कलमश समाप्त हो गया। तरीके हमने चर्चा की है। जब ये तीन घटित होती हैं तो भगवान कहते हैं ब्रह्म भूतम। उसको ये भान होता है कि मैं देह नहीं हूं, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। ये आभास होना शुरू होता है। अभी हम जो दिन रात कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, ये हम केवल बुद्धि से कह रहे हैं, हमें इसका भान नहीं हुआ है। हमें ये अभी अंदर समाया नहीं है, हमारे अंदर अभी ये। तो भगवान कहते हैं कि जब ये हो जाते हैं तो ब्रह्मभूत हो जाता है, उसको ये अनुभव हो जाता है कि मैं केवल देह नहीं हूं, मैं संसार का हिस्सा नहीं हूं, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म का हिस्सा हूं। लेकिन ये जो 6:27 का श्लोक है, ये अभी चरम अवस्था से नीचे का सोपान है। अभी अभी ऊपर के सोपान पर नहीं पहुंचे हैं। 28वें श्लोक में भगवान ऊपर का सोपान बताते हैं। अभी तो हमें भान हो गया, एक आनंद आया है। सुखम उत्तमम उपैति सुखम उत्तमम, हमें अत्यंत सुख प्राप्त होता है। ऐसा उत्तम सुख प्राप्त होता है जो हमें खोजना नहीं पड़ता, जो स्वतः पैदा होता है। हमने इसकी चर्चा पहले की थी जब आत्यंतिक सुख की बात की थी। साधारण सुख कैसा होता है? मुझे वेतन मिली, मैं खुश हो गया, ना मिलती तो खुश नहीं होता। बेटी की शादी की बड़ी चिंता थी, शादी हो गई तो खुश हो गया, नहीं होती तो चिंता में था। तो मेरा खुश होना किसी चीज के ऊपर निर्भर करता है, शादी के ऊपर निर्भर करता है, वेतन मिलने के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन सुखम उत्तमम जो पहले भी बात हुई है, उसके लिए कोई कारण नहीं है, वो अपने आप स्वतः उद्भूत है। वो काल से, देश से परे है, हमेशा रहेगा, कहीं भी रहे, किसी भी काल में रहे। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं इससे ऊपर की स्थिति है। अभी तो ब्रह्मभूत हुए हैं, अब ऊपर की स्थिति है युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम सुखम अत्यंतम सुखम अश्नुते। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः, ऐसा योगी सदैव अपने आप को परमात्मा से युक्त रखने का प्रयास करता रहता है। इस प्रकार सदा अपने को योगाभ्यास में परमात्मा के साथ लगाए रखे। विगत कल्मषः, जिसके पाप कट गए हैं, और पहले हम कल्मष की बात कर चुके हैं। ब्रह्म संस्पर्शम, वह ब्रह्म के स्पर्श को प्राप्त करता है। ब्रह्म से स्पर्श, पहले तो उसको भाव प्राप्त हुआ था, ब्रह्म भूतम कहा था, यानी उसको भाव प्राप्त हुआ था कि मैं ब्रह्म का हिस्सा, अंश हूं, संसार का अंश नहीं हूं, देह नहीं हूं। लेकिन अब उसने आगे बढ़ के ब्रह्म को स्पर्श कर लिया। और कैसे? सरलता से। ब्रह्म स्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, बहुत सरलता के साथ उसने ब्रह्म को स्पर्श कर लिया। कैसे? इसको समझने का प्रयास करेंगे। अपने को सदा परमात्मा में युक्त रखना, युञ्जनेवं सदात्मानम। कुछ व्याख्याकार कहते हैं कि सदात्मानम का मतलब है पहले सद आत्मा। अभी हमारी आत्मा, हम अपने आप असद संसार से जुड़े हुए हैं, असद आत्मा। अब हमें प्रयास करना है सद आत्मा का, यानी ईश्वर से जुड़ने का।
विगत कल्मषा, कल्मष की हम बात कर चुके, केवल हम इतनी सी बात करेंगे कि सत रज और तम ये तीनों प्रकृति के कार्य हैं, और इनका इनकी पहुंच कहां तक है? पहुंच, इसके आगे इनकी पहुंच नहीं। आत्मा का प्रभाव बिल्कुल अलग है। तो जब मन पर इन तीनों का प्रभाव नहीं होता है, इसका मतलब वो विगत कल्मषा हो गया। और कर्म, चूंकि कर्मयोग की बात अगर हम करेंगे, हम संसार में रहते हैं तो कर्म के दो ही दोष हैं, एक कामना, एक अहंकार। तो जब ये दो दोष खत्म हो जाते हैं, हमने यज्ञ की बात की थी कैसे कर्म करना है, कर्मयोग का पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, तब हम विगत कल्मषा हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मषा। तो क्या होता है? सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, ब्रह्म का स्पर्श सरलता से प्राप्त करता है। इस सुख की जो बात है, ये वही सुख है जिसको हमने आत्यंतिक सुख कहा था, जिसको अक्षय सुख कहा था, जिसको इसके पहले में हमने सुखम उत्तमम कहा था। इसको छांदोग्य उपनिषद में भूमा सुख कहते हैं। और सुखम अश्नुते, अश्नुते का अर्थ है इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, सहज प्राप्त होता है, बिना चेष्टा के प्राप्त होता है। जो 27वां श्लोक था जिसमें ब्रह्मभूत होने की बात की गई थी, और 28वें श्लोक में ब्रह्म को स्पर्श करने की बात की गई है। 27 को कहते हैं योग में संप्रज्ञात समाधि, और इसको कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। महत्वपूर्ण यह है कि वहां तक तो प्रयास करता था योगी, लेकिन यहां प्रयास नहीं करता, ये स्वमेव होता है। उस जगह तक पहुंचने के बाद, अब इस कहते हैं ना कि बड़े योगी जो होते हैं उनको साधना की आवश्यकता नहीं पड़ती। जीवन मुक्ति की अवस्था है ये जो भगवान कह रहे हैं। साधना की आवश्यकता नहीं है, चेष्टा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप प्रयास करते हैं, चेष्टा करते हैं, तो आपका कर्ता के रूप में आविर्भाव हो जाता है। और ये वो अवस्था है जब संसार पूरा अलग हो गया। अगर करता रहेंगे तो संसार से जुड़े रहेंगे। तो ईश्वर जो है वो सुख की राशि है, आनंद, आनंदमय है, आनंद घन है। तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो हमको इस स्थिति में जो ब्रह्म का स्पर्श हुआ, जो सुख राशि है, अब सुख का भोग नहीं कर रहा है वो व्यक्ति, वो स्वयं सुख स्वरूप हो गया। अब उसको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। हम एक साधारण उदाहरण लें, हम सोना मिलने पर खुश होते हैं, लेकिन हम स्वयं स्वर्ण स्वरूप हो जाए तो क्या होगा? हम सुख चाहते हैं, लेकिन हम सुख स्वयं सुख स्वरूप हो जाए तो ग्रंथ कहते हैं कि ये कैसा सुख है। इसका एक अनुभव, एक उदाहरण देते हैं हमारे ग्रंथ परंपरा के। वो कहते हैं कि अभी हम किसी एक इंद्रिय से सुख लेते हैं, खाते हैं तो स्वाद लेते हैं, कोई शब्द सुनते हैं या कुछ करते हैं, लेकिन जब ये सुख रोम के हर छिद्र से प्राप्त होना शुरू हो जाए कितना अनंत गुना सुख होगा, उसको कहते हैं सुखम अश्नुते। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये क्या है? हम नींद में जाते हैं, नींद में जाते हैं तो क्या होता है? हमारा मन सब तरफ से पृथक हो जाता है, किसी इंद्रिय पे नहीं रहता, हमें कुछ भी भान नहीं रहता, और हमको आनंद प्राप्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि अभी तक हमारा मन, जब हम जागृत थे तो वो परिच्छिन्न था। परिच्छिन्न मतलब लिमिटेड था, एक लिमिट में था, मेरे शरीर तक सीमित था, मेरे विचारों तक सीमित था। लेकिन नींद में जाने के बाद वो परिच्छिन्नता खत्म हो गई, लिमिट खत्म हो गई, तो हमको सुख मिलता है। अब कहते हैं कि नींद में जो सुख मिला था, उधर तो हम जागृत नहीं थे। क्या हमें जागृत में ऐसी स्थिति हो सकती है कि मन सबसे अलग हो जाए, परिच्छिन्न से अपरिच्छिन्न हो जाए, लिमिट खत्म हो जाए, भूमा हो जाए, सर्वव्यापी हो जाए? तो वो कहते हैं कि हाँ, ऐसा संभव है, और इसमें जो सुख होता है उसको कहते हैं सुखम अश्नुते। एक चीज को और मैं आपको ध्यान लाऊंगा, जब हम गीता पढ़ते हैं तो हमको गीता को, जैसे हम दही को मथते हैं ना और मक्खन निकालते हैं, गीता को भी मथना पड़ता है। आप 6वें अध्याय का 15वां श्लोक देखेंगे, 15वां या कौन सा है, एक मिनट ये देखिए, बिल्कुल एक सा है। ये श्लोक है, अभी हम जो बात कर रहे हैं ये है 28वां। युंजनेवम सदात्मानम, हाँ, युंजनेवम सदात्मानम योगी विगत कल्मषा। और 15वां श्लोक देखेंगे तो मिलेगा आपको युंजनेवम सदात्मानम योगी नियत मानसा। 3 शब्द बिल्कुल एक से हैं। यहां विगत कल्मषा कहा है, यहां विगत मानसा कहा है। दूसरी पंक्ति में यहां कहते हैं
सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। और वहां कहते हैं शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। वहां शांति प्राप्त होती है, यहाँ पे सुख प्राप्त होता है। दोनों बिल्कुल एक से हैं। अब आप जब मथेंगे इन दोनों को, जब तुलना करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि पहला जो श्लोक था ये भक्ति का श्लोक था, जिसमें भगवान कहते मत संस्था अधिगच्छति, मेरे 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 परायण होकर मुझ में स्थित हो। यहां कहते हैं ब्रह्म का संस्पर्श करके उस सुख में स्थित हो। तो पहले कहा था कि परमात्मा का चिंतन और सगुण में लीन होना, और जब परमात्मा में लगेंगे, सगुण में लीन होंगे, तो संसार समाप्त हो जाएगा। यहां ज्ञान मार्गी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपका संसार छूटा तो आपके ध्येय परमात्मा में स्थित हो गए। दो तरह की बातें हैं, एक भक्ति मार्ग से है, एक ज्ञान मार्ग से है, ध्यान मार्ग से है। सो गीता को इस तरह से सारे श्लोकों को आपस में जब हम ज्यादा अध्ययन करेंगे तो ये सारी चीजें आपके मन में आएंगी। कई ऐसे श्लोक हैं जिनके कुछ एक श्लोक ऐसा है जिसकी पहली पंक्ति पूरी मिलती है, तो पहले भी आ चुका है। इस तरह के श्लोक है, उसमें हम देख सकते हैं 29वां इसलिए लेंगे क्योंकि इसके बाद फिर प्रकरण परिवर्तन हो रहा है, तो इसको हम और लेंगे। सर्वभूतिस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ब्रह्मभूत भी हो गए, हमें अनुभव भी हो गया कि संसार संसार नहीं है, परमात्मा है, और ब्रह्म संस्पर्श भी हो गया, अत्यंत सुख भी मिल गया। ये कहां मिला? समाधि में। तो क्या हम इस समाधि में डूबे रहें? अगर आप पतंजलि का योग सूत्र पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जो कैवल्य समाधि है वो यही समाधि है जहां मन, बुद्धि और अहंकार आत्मसत्ता में लीन हो गए, आत्मस्वरूप का बोध हो गया, और ऐसा सुख प्राप्त हुआ कि उस सुख के बाद कुछ भी की इच्छा खत्म हो गई, उससे बड़ा कोई सुख नहीं हो सकता। और विवेकानंद के साथ भी ऐसा हुआ था। जब उन्होंने समाधि लगी और उन्हें यह कैवल्य सुख प्राप्त हुआ तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से कहा कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा। यही गीता आती है। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को फटकारा। उन्होंने कहा तुम इस सुख को लेने के लिए संसार में नहीं आए हो, तुम्हारी जिम्मेदारी संसार के प्रति भी है। और यही गीता जो बात करती है वो कहती है ठीक है समाधि में चले गए तो इतना सुख मिल गया, लेकिन क्या इसी सुख में डूबे रहोगे? तब तो हम संसार से कट गए, संसार में हमारा योगदान क्या हुआ? नहीं, अगर हम इस संसार के हिस्से हैं, सबको देख रहे हैं, तो फिर समाधि में आने के बाद क्या होगा? तो भगवान कहते हैं कि जब समाधि से बाहर आओगे, आत्मबोध के जो सोपान है इससे बाहर आओगे, तो क्या करना है, क्या होगा? सर्वभूतिस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। वह अपने को सब चराचर में, सर्वभूतिस्थम आत्मानम, अपने आप को सारे सब प्राणियों में देखेगा कि हमारी ही आत्मा सब प्राणी है, और सर्वभूतानि चात्मनि, और संपूर्ण प्राणियों को अपनी आत्मा में देखेगा। और ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना, वो सब जगह समदर्शन करेगा। अब देखिए ये योग का बिल्कुल व्यवहारिक प्रयोग आ गया। कैसे? हमें केवल वहीं सुख तक नहीं रहना है, बाहर आना है, और बाहर आने के बाद समाधि में तो हमेशा नहीं डूबे रहेंगे। जैसे मेरा शरीर है तो मैं अपने शरीर में सारे अंगों को समान देखता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि सब कुछ मैं हूं। अगर मेरे दांत से मेरी जीभ कट जाए तो दांत को दंड थोड़ी देंगे, दांत को तोड़ थोड़ी देंगे, नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि वो तो मेरा है। जीभ को ठीक करेंगे। संसार को ये समझना कि संसार निरंतर बदल रहा है, और ये देखना कि उसके पीछे एक नित्य चेतन तत्व है जो अपरिवर्तित है, सबका आधार है। कहते हैं कि एक नदी को दो बार पार नहीं किया जा सकता। एक बार नदी पार करोगे, दूसरी बार जब पार करने आओगे नदी का स्वरूप बदल चुका होगा, पानी बदल चुका होगा, जंतु बदल चुके होंगे, समय बदल चुका होगा। इसी तरह संसार बदलता है। तो सर्वभूत स्थम आत्मानम, हमें ये देखना है कि जो बदलते हुए के अंदर जो स्थायी चीज है वो मैं हूं, मेरी आत्मा है। हमने स्वप्न देखा और जागा तो मुझे ये भान होता है कि वो स्वप्न का जो संसार था वो मेरे ही अंदर था। तो वेदांत कहता है इसी तरह
जगत को स्वप्न के समान अपने भीतर समझता है। सर्वभूत स्थम आत्मानम, और सर्वभूतवानी चात्मनि। तो पहले जब हमने सब प्राणियों में अपनी आत्मा को देखा था तो मेरा विस्तार हो गया था, सर्वव्यापकता की अनुभूति हुई थी। और जब हमने संपूर्ण प्रांतियों को अपनी आत्मा में देखा, अब हमारी अनुभूति क्षण भंगुरता की है, क्योंकि वो सब नष्ट हो रहे हैं निरंतर। तो ये जो दो अनुभूतियां होती हैं, तो फिर ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना, सब कुछ उसको अपने जैसा दिखता है, सर्वत्र समदर्शन दिखता है। बहुत से दीपक जल रहे हैं, हर दीपक अलग है, तेल अलग है, बत्ती अलग है, लेकिन उसकी जो लौ है, उसकी जो अग्नि है, वो सब में एक है। जब यह दर्शन हो जाता है तो हमें पता चलता है कि जो नाम रूप की जो सृष्टि है, जिस परमार्थिक सत्य के ऊपर ये अभिव्यक्त हो रही है, जिसके ऊपर अध्यस्त है। अध्यस्त बहुत अच्छा शब्द है वेदांत का। अध्यस्त का मतलब क्या है? रात में हम जा रहे थे, हमने खंभा देखा और खंभे को समझा कि भूत है, और भूत भूत समझ के हम डर गए। बाद में पता चला रही भूत नहीं था, ये तो खंभा था। उस खंभे के ऊपर हमने भूत की कल्पना कर ली, भूत उसके ऊपर अध्यस्त हो गया। इसी तरह हमने इस चेतन के ऊपर मन के द्वारा संसार की कल्पना की है। और जब ये भान हो जाता है ईक्षते समदर्शना, तो फिर क्या होता है? सर्वोच्च प्रजातंत्र है ये। फिर किसी के साथ किसी प्रकार के भेदभाव का प्रश्न ही नहीं। फिर जो जैसा होगा उसके साथ बर्तन वैसा होगा, व्यवहार वैसा होगा। इसलिए हमारे जो ग्रंथ हैं, वो कभी ये नहीं कहते कि तुम पाप की संतान हो, कि आदम हव्वा ने सेब खा लिया था तो पाप से हम पैदा करते हैं। वो कहते हैं कि श्रृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रः, तुम अमृत के पुत्र हो। पाप की तो कोई बात ही नहीं है, समदर्शन है, सबको एक साथ देख रहे हैं। तो पतंजलि का जो आत्मबोध का सोपान है, उससे आगे आकर भगवान ने इस इस अनुभूति को संसार में लाए हैं। और संसार में इसीलिए कर्मों को यज्ञ के रूप में करना, निस्वार्थ भाव से करना, और इन सब से करके संसार को सुंदर बनाने के साथ साथ अपने अपने भौतिक प्रगति करने के साथ साथ अपने आत्म प्रगति करने की बात भगवान ने की है, और हमें ये प्रक्रिया दी है। तो केवल योग की अनुभूति और आनंद की बात नहीं है, भगवत सत्ता का दर्शन हर जगह और उस भगवत प्रेम का दर्शन हर जगह करना, ये ही सर्वोच्च स्थिति है जो गीता में भगवान ने अभी तक बताई है हमको। इसी को आगे चल के अलग अलग तरीके से, अलग अलग डायरेक्शन से हम बात करेंगे। आज बस इतना ही। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। सर, मेरा नाम संजीव श्रीवास्तव है और मेरा प्रश्न ये है कि मन को वश में रखने के लिए कोई ध्यान वगैरह कुछ ऐसी तरकीब बताएं जिससे हमारे जैसे सामान्य लोग भी कुछ कर सकें। तो संजीव, अभी सारी बात तो यही चल रही है ना। मन को वश में करने के लिए देखो, कोई एक नहीं है, बहुत सी तरकीबें हैं। भक्ति मार्ग में अपना है, जैसे प्रेम और भक्ति की बात की है, ज्ञान मार्ग में अपनी है। हमें क्या करना है? हमें केवल, हम एक स्टार्टिंग हम केवल इससे कर सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसके करने के पहले एक क्षण सोच के विचार करें कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक या नहीं है। जैसे आप कहीं जाते हैं तो आपको तत्काल चाय पेश की जाती है कि चाय पी लो। चाय पीना अच्छा है या बुरा है, मैं इस पर नहीं जा रहा हूं। क्या एक क्षण हम रुक के ये विचार करें कि क्या ये चाय पीना अभी इस समय मेरे शरीर के लिए ठीक है? कई बार ये होता है, हम कहते हैं यार बहुत एसिडिटी हो रही, लेकिन नहीं नहीं, अब तुम कह रहे हो तो पी लेते हैं। कई बार हम बगैर सोचे समझे पी लेते हैं, हमारे साथ अक्सर होता है। हमारे बल्लभ भवन में बहुत ही खराब चाय मिलती है, और मैं सोच के जाता हूँ कि चाय नहीं पीऊंगा, पर कभी कोई बैठ गया, आ गया, चाय आ गई तो पी लेता हूँ, फिर याद आती है अरे ये तो गलत कर लिया। तो क्यों? क्योंकि हम भूल गए, हमने अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखा। सो इन छोटी छोटी चीजों से आप नियंत्रण करना प्रारंभ करिए। फिर जब आप इन चीजों पर नियंत्रण करेंगे, विचार करेंगे हर कर्म के पहले, तो आपका नियंत्रण धीरे धीरे स्थायी होता जाएगा। नमस्ते जी भैया, राधे राधे। नमस्ते। जी। वो मेरे थोड़ा सम के ऊपर पूछना था। सम का मतलब क्या होता है? उस समय मैंने ढंग से समझ में नहीं आ पाया मुझे। शम का मतलब है मन के ऊपर नियंत्रण। मतलब ऐसा ना हो कि इंद्रिय हमारी जो चाहे वहां हमारा मन चला जाए, हम मन हमारा सबल हो, हम मन के द्वारा नियंत्रित कर सकें। अभी चाय पीने की मैंने बात की थी, मैं तय कर सकूं। जैसे मुझे डायबिटीज है और मीठा आ गया, तो जनरली हम डर के मारे नियंत्रण कर लेते हैं, हम खाएंगे नहीं। लेकिन भय के कारण नियंत्रण ना हो, हमारा सेल्फ नियंत्रण अगर हो जाए, हर कर्म के पहले हम सोच लें, तो वही शम है। अब तो यही तो आपने दम के बारे में बताया था, दमन मतलब उसको
हाँ, दम दूसरा है। दम का मतलब यह है, देखो, शम और दम में अंतर यह है, शम मन का नियंत्रण है, लेकिन जब मन ताकतवर हो जाता है तब वो इंद्रियों का नियंत्रण शुरू कर देता है। फिर आंख चाहती है कि हम इस चीज को देखने के लिए बार बार जाएं, पर मन मना कर देता है कि नहीं, हम नहीं देखेंगे। तो वो रूप सामने होगा तो अभी इंद्रिय उसको देख नहीं पाएगी, वो चाह के भी नहीं देख पाएगी। इतना कंट्रोल मन का हो पाएगा उसके ऊपर। सो इंद्रिय का नियंत्रण दम कहलाता है और मन को सबल बनाना शम कहलाता है।